अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। आज से 25 साल पहले मोहम्मद कफील एक खूबसूरत लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ पढ़ी लिखी भी थी, बड़ों का एहतराम करने वाली और सुलझी हुई लड़की। उसका नाम शम्मा था। घर में आते ही उसने सारे घर को संभाल लिया। कफील दिन भर जरूरी काम करता था और रात को घर वापस आता। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने उनको एक बेटे से नवाजा। सब कुछ ठीक चल रहा था और वो दोनों अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश और मगन थे। एक दिन शम्मा को अपनी माँ की याद सताने लगी तो उसने उसका जिक्र शौहर से किया तो उस शौहर ने बिला चरू चरा मान लिया और कहा 2 दिन बाद वो उसे उसकी माँ के घर ले जाएगा। शम्मा कफील के साथ 2 दिन बाद अपनी माँ के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ के घर के पास एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे जाने से उसकी माँ हमेशा उसे रोकती। उसकी माँ का कहना था कि इस पेड़ पर कुछ असरात हैं। शम्मा अपनी माँ के घर थोड़े दिन रुकना चाहती थी, इसलिए कफील उसे छोड़कर गांव वापस आ गया। एक दिन बहुत गर्मी थी और गर्मियों के दिन थे। शम्मा की माँ चारा लेने के लिए खेतों में चली गई। छोटा बच्चा गर्मी से निढाल होकर रोने लगा। शम्मा उसको चुप कराने की कोशिश करने लगी तो उसका ध्यान पीपल के पेड़ पर गया। माँ थी, हर चीज को भूलकर उसने चारपाई दरख्त के नीचे बिछा दी कि चलो दरख्त की ठंडी छांव में बच्चे को कुछ करार आ जाएगा। बच्चे को लेकर वहां बैठ गई। थोड़ी देर बाद बच्चा सो गया तो वो भी उसके पास लेट गई। उसकी आंख तब खुली जब उसकी माँ ने उसे आकर उठाया। उठ शम्मा, ये तूने क्या किया? बच्चे के साथ पीपल के पेड़ के नीचे सो रही है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया। ओहो अम्मा, क्या हुआ? बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। शम्मा की माँ दोनों को लेकर घर के अंदर आ गई और शाम को उनकी नजर उतारी, जिससे उसकी माँ को ये एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। खैर दोनों रात को सो गई। रात के कोई 12 बजे शम्मा की माँ किसी की चीखों की आवाज से उठकर बैठ गई। उसने देखा कि शम्मा बच्चे को गोद में लिए चीख रही है और उसके बाल भी खुले हैं। उसकी माँ ने उसके पास जाकर देखा। बच्चे को देखा तो वो मर चुका था। बच्चे के गले पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला हो। उसकी माँ को समझ आ गई कि वो हो गया जिसका डर था। शम्मा का शौहर मोहम्मद कफील जब ये खबर सुनकर वहां गया तो जैसे सकते में आ गया। उस बेचारे की तो दुनिया ही अंधेरी हो गई, मगर बेचारा क्या कर सकता था, रो धोकर खामोश हो गया। बच्चे को दफना दिया गया। इसके बाद वो शम्मा को लेकर घर आ गया। शम्मा को अब अक्सर दौरे पड़ने लगी और उसके दौरान उसने बच्चे की मौत का भी कफील को बता दिया, लेकिन कफील अपनी बीवी की हालत देखकर चुप रहा। सारे लोग ये समझते रहे कि ये दौरे पागलपन के थे। इसके बाद अल्लाह ताला ने शम्मा को 2 बेटे और दिए जो बिल्कुल ठीक थे। फिर एक बेटा हुआ जिसे वो लेकर डॉक्टर के पास गई तो बच्चा रास्ते में फौत हो गया। बच्चे का सदमा था। फिर यह समझा गया कि इस बच्चे को शम्मा नहीं मारा है, लेकिन ये सब कुछ तो कोई और ही कर रहा था। लेकिन लोग शम्मा के पागलपन को इसका कसूरवार समझते। उसके बाद उसकी बेटी 5 साल की होकर फौत हो गई। उसकी मौत की वजह भी किसी को समझ ना सकी। बेटी की मौत के बाद शम्मा गांव में रोती फिरती, बिखरे हुए बालों के साथ वो आते जाते लोगों से कहती कि मैंने अपने बच्चों को मारा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कफील ने शम्मा की हालत देखी तो कंट्रोल से बाहर थी। फिर मोहल्ले वालों से मशवरा करके शम्मा को पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया। 6 माह के बाद वापस आई तो उसके सर के बाल मोड़ दिए गए। वो अब नॉर्मल थी। 2 माह तकरीबन ठीक रही। सब ने कहा कि अब शम्मा ठीक हो गई है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उसे वही दौरे पड़ने लगे। अब तो वो अजीब सी हरकतें करने लगी। कफील ने एक बार फिर उसे पागलखाने भेज दिया। जब कुछ अरसे बाद वापस आई तो इस बार 3-4 महीने ठीक गुजर गए, लेकिन उसके बाद फिर दौरे पड़ने शुरू हो गए। अब की बार वो कफील के पीछे पीछे फिरती। वो जहां काम पर जाता वो उसके पीछे चली जाती और कहती मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। बेटों से भी वो यही कहती, लेकिन वो दिहाड़ी दिहाड़ थे, दिन भर उन्हें काम करना पड़ता। फिर रात को कुछ खाने के लिए घर लाते और दिन में शम्मा को फिर घर में बंद कर जाते, जिससे वो सारा दिन घर में शोर मचाती और कहती कि मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ। अब तो लोग भी ध्यान नहीं देते थे क्योंकि सब उसे पागल समझते थे। इस मर्तबा शम्मा की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से कफील ने उसे फिर पागलखाने दाखिल कराया, जिसमें उसकी मदद गांव वालों ने की क्योंकि कफील के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खर्च उठाता। फिर शम्मा 1 साल पागलखाने में रही, लेकिन कफील और उसके बेटे उसे वापस न लेकर आए। एक दिन पागलखाने से कॉल आई तो वो गया और शम्मा को साथ ले आया।
पागल खाने वालों ने भी अब शम्मा को दाखिल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि हम इसका इलाज हर तरीके से कर चुके हैं, लेकिन ये किसी भी तरह नॉर्मल नहीं हो रही और यहाँ पर मौजूद दूसरी औरतों और स्टाफ पर हमला कर देती है, जिससे कुछ लोग जख्मी भी हुए। फिर शम्मा ने गांव में लोगों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। जो भी उस रास्ते से गुजरता वो उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर देती। कफील उसे गंध पे बंद कर देता, लेकिन उसमें कभी इतनी ताकत आ जाती कि कफील भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। बस वो सारा दिन कफील से पैसे मांगकर सिगरेट पीती रहती, ना कुछ खाती और ना कुछ पीती। और फिर एक वक्त आया जब वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब उसमें ताकत नहीं, उसका रंग बिल्कुल स्याह पड़ गया, जैसे कोई काला कपड़ा हो। दांत सिगरेट पीने की वजह से काले हो गए और सारा दिन गली में लेटी रहती। और फिर एक दिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग गांव में आए। सब्ज जोगा पहने हुए थे। वो जब उस गली से गुजरे तो देखा कि एक जगह शम्मा लेटी थी। तो उन्होंने वहां पर मौजूद दुकान वाले से उसके बारे में पूछा, तो दुकानदार ने सारी कहानी उन बुजुर्ग को सुनाई। तो उन्होंने बताया कि इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर डाली लोगों ने, उनकी ना समझी ने, जो ये कहते थे कि इस पर कोई भूत या चुड़ैल नहीं, ये कोई पागल नहीं है, इस पर एक चुड़ैल का साया है जिसने इसके बच्चों को मारा और उसकी ये हालत बना दी, और तुम लोग इसे पागल समझकर इसे पागल खाने में डालते रहे। लेकिन अफसोस कि अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये चुड़ैल उसके अंदर अपना घर बना चुकी है। वो इसे तब छोड़ेगी जब ये मर जाएगी। वो दुकान वाला कफील को भी बुला लाया, जिसने बाबा जी से कहा, बाबा जी कोई तो रास्ता बताएं। तो बाबा जी ने एक तावीज बना कर दिया कफील को कि ये तावीज शम्मा को सोते हुए पहना देना। जब वो तावीज पहनाने लगा तो उसका बेटा चाय बना रहा था चूल्हे में लकड़ी जलाकर। शम्मा ने उसे जोर से धक्का दिया तो अचानक तावीज आग में गिर गया। फिर कोई भी शम्मा के लिए कुछ न कर सका। उसकी अपनी माँ ने ये सब कुछ छुपाया, क्योंकि वो भी सब कुछ जानती थी। अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी तबाह कर ली। शम्मा जो सुनहरा ख्वाब लेकर ब्याह कर आई थी, मगर कोई सुख न देख सकी। उसकी एक छोटी सी गलती से सब कुछ तबाह हो गया। अब हर वक्त शम्मा गली में लेटी रहती है, ना घर जाती है और ना कुछ खाती पीती है, और ना अब किसी से कुछ कहती है। इसीलिए कहा गया है कि जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो और बड़ों की बातों को गिरा में बांध लो, क्योंकि बड़े जमाना शनास होते हैं। काश के शम्मा अपनी माँ की बात मान लेती तो ऐसा वैसा कुछ ना होता। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।